अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद रज़ा और एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं मेरे चैनल अहमद रज़ा मेडिकल वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी कि यरकान क्या है, कैसे फैलता है, इसके कौन कौन सी वजूहात हैं फैलने की, और अगर आपको यरकान है तो क्या सिम्टम्स है जिससे आपको पता हो कि यरकान क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जॉन्डिस यानी कि यरकान जो है ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और इसमें जिल्द, आँखें और जिस्म के जो दूसरे अज़ा होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। जब खून में बिलीरुबिन की मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो ये सुर्ख सेल्स को तबाह कर देती है। बिलीरुबिन एक जरासीम है जो कि जो रेड ब्लड सेल्स को जो है वो तबाह करता है, और जब ये तबाह करता है जिगर के जो सेल्स होते हैं इस मादे को बड़ी नाली यानी कि जिसे हम डक्ट कहते हैं के ज़रिए छोटी आंतरी में जो है वो भेज देते हैं और वहाँ से खारिज हो जाती है। बिलीरुबिन पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकल सकती। बाज़ औक़ात जब बिलीरुबिन जिगर में पहुँचती है तो वहाँ कुछ कीमियाई मादे बनाती है, बिलीरुबिन पतली हो जाती है और वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती है। इसके कुछ मिकदार जिगर में रह जाती है। अगर मरीज़ के जिगर में किसी भी बीमारी का इन्फेक्शन हो तो बिलीरुबिन दोबारा जमा होना शुरू हो जाती है और जिगर के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि जिसे हम सुर्ख सेल्स कहते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देती है और जिगर का यरकान पैदा होता है। ये इसकी जो है वो 3 वजूहात हैं। इसकी जो पहली वजूहत है, जिगर में जो बिलीरुबिन की मिकदार का बढ़ जाना होता है। इसकी जो दूसरी वजूहत है वो है जिगर की दूसरी बीमारियों का जमा होना, यानी कि जिगर में अगर पहले ही कोई दूसरी बीमारियां हों तो उससे भी हो सकता है। इसके जो तीसरी लामत है, खून में बिलीरुबिन का जो दाखिल होना और बड़ी आंतरिक का रुकावट बनना। यरकान की तीनों किस्मों में तकसीम किया गया है। हेमोलिटिक यरकान इसकी जो पहली किस्म है हेमोलिटिक यरकान, इसमें खून के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको जो तोड़ फोड़ हो जाती है और खून में बिलीरुबिन की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। जिगर को खून कम पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीज़ की आंखें, मुंह और जिल्द जो होती है वो पीली पड़ जाती है। पेशाब और पखाना गहरे रंग का हो जाता है और इस तरह यरकान होना शुरू हो जाता है। इस सतह पर मरीज़ का जिगर नॉर्मल होता है। खून में सुर्ख सेल्स की तबाही की वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर किसी मरीज़ को मलेरिया या इन्फ्लुएंजा हो तो उसको जो है वो यरकान की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं जो दूसरी बीमारी है जिगर की ख़राबियाँ, यानी कि जो जिगर की ख़राबी होती है उसकी वजह से यरकान कैसे होता है। ये यरकान जिगर की दूसरी बीमारियों और ख़राबियों की वजह से होता है, यानी कि जिगर में जो पहले ही बीमारियां हों तो उनकी वजह से फैलता है। जिगर में इन्फेक्शन होने की वजह से जिगर सही तौर पर काम नहीं करता। इसके सुर्ख सेल्स जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं तबाह हो जाते हैं और यूं बिलीरुबिन की तह बढ़ जाती है जो यरकान का बायस बनती है, और इसकी जो कुछ बीमारियों का जिगर का जो फंक्शन पर कुछ पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो असरअंदाज होती हैं जिसमें हम नशा आवर अद्वियात जैसे कि शराब नोशी जो करते हैं उनको इस चीज़ का मसला ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा वायरस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की शिकायत होती है। इसके अलावा कैंसर और दूसरे इन्फेक्शन, दवाइयों का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये मसला हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।